जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, फिर से चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एसएससी जीडी मैथ की आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ और हर रोज की तरह मंडे टू फ्राइडे आपको 9 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, चैप्टर 2 वाइज मिल जाएगी। तो बातें कम करते हैं, तो चलो आइए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, जस्ट आपने यहाँ के करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इसका बेसिक पढ़ अगर नहीं आता है तो पहले सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ लीजिए। आप सरस्वती मैथ्स उसके बाद लिखिए सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, आपको वीडियो आ जाएगी, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 तरीके से मैंने सिंपल इंटरेस्ट समझाया, उसको समझिए या किसी भी टीचर से समझिए और उसके बाद इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी में बढ़िया सवाल आएंगे आपको। देखो, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। तो आपको होता है कि 5 ही चीज़ें होती हैं, मतलब एक होता है प्रिंसिपल होता है, और क्या होता है मूलधन बोलते हैं उसको। एक होती है रेट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं दर बोलते हैं। एक टाइम होता है, टाइम को क्या बोलते हैं हम समय बोलते हैं। और एक साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं ना। ये 5 ही चीज़ें होती है, तो हमसे यही पूछेगा ना साधारण ब्याज के सवाल में। और एक होता है अमाउंट होता है, उसको क्या बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। अब प्रिंसिपल का होता है जो बैंक में पैसा जमा कराया। रेट क्या होती है, रेट जिसमें दर लगती है। टाइम समय आ गया, साधारण ब्याज निकल गया। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन अमाउंट होता है, जैसे मानो मैंने बैंक में 100 रुपये जमा कराया और मुझे 20 रुपये ब्याज मिला और घर को मैं 120 रुपये ले आया, मतलब मिक्सचर ले आया, तो डेट इज ए मिश्र धन होता है। क्लियर हो गया। आपको क्या याद रखनी है, आपको बात याद रखनी है कि साधारण ब्याज हमेशा किसके ऊपर लगता है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर लगता है। रेट क्या होता है, साल का ब्याज होता है परसेंटेज में, है ना। और साधारण ब्याज क्या रहता है, हर साल सेम रहता है, नेचुरल प्रिंसिपल के ऊपर लगना है। अब देखो, जो भी बातें बोली होंगी तो हमेशा ऐसे लिख लिए कीजिए, और जो जो बोला होगी जानकारी वो लिख लीजिए कि लीजिए कीजिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ द मनी बिकम्स 9 टाइम्स इन 20 ईयर। मतलब कोई पैसा है, सम ऑफ मनी है, वो 9 टाइम्स हो जाती है 20 ईयर में। मतलब कोई धन 20 वर्षों में 9 गुना हो जाता, तो 9 गुना हो जाता, तो मतलब 20 वर्षों में। तो टाइम कितना दे दिया, 20 वर्ष दे दिए, मतलब 20 ईयर्स दे दिए। बोले 9 गुना हो जाता, मतलब बैंक में मैंने 1 रुपया जमा कराया था तो वो 9 गुना हो गया, मतलब मेरा जो अमाउंट हो गया वो 9 रुपये हो गया। मतलब मुझे कितना ब्याज लगा, मुझे भाई 8 रुपये ब्याज लगा। तो हमसे क्या जानना चाहता, हमसे रेट जानना चाहता है। तो अब रेट जानना चाहता है तो सिंपल आप क्या कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का वो फार्मूला लगाइए और चुपचाप आप वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ गया आपके पास। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास, कितना बना 8 बना। प्रिंसिपल कितना बन गया 1। रेट आपसे पूछिए, टाइम कितना आ गया 20 अपॉन कितना हो गया 100, 20 से काटा कितना आ गया 5, 5 ऊपर गया तो कितना हो गया 40। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया 40% पर एनुअल आ गया। पर हमसे बोला कि ब्याज की दर 10 गुना करके ज्ञात कीजिए, तो 10 गुना कर दो इसको, तो 10 गुना कर दूंगा तो हमारा जो रेट है वो कितनी हो जाएगी 400% हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो आपको पता है कि ब्याज की परसेंटेज बनानी, तो आप ब्याज की परसेंटेज बना सकते थे। तो जब भी किसी की परसेंटेज बनाई जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है ऊपर, और प्रिंसिपल का आएगा नीचे। और तो लगभग मेरा जो ब्याज बना 800% बना। कितने सालों में बना, 20 सालों में बना। तो 1 साल का कितना ब्याज लगा, 1 साल का भाई 40% लगा। और 1 साल का ब्याज क्या होता है, आपकी रेट होती, तो रेट कितनी आ गई 40% आ गई। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, तो आपका आंसर कितना आ जाता 400% आ जाता। बस लिखने का स्टाइल है कि आप कैसे करोगे, पेपर में इंप्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है नेचुरल। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस लिख लीजिए कीजिए। देखो प्रिंसिपल मतलब कितना बैंक में कितना जमा कराया 12,000। जहाँ जहाँ लगेगा ना शॉर्ट्स हो सकता है, मैं जरूर बताऊंगा। देखो 12,450 होगा। अभी सीधे सीधे सवाल है, इसमें क्या ही करना ना। रेट हमसे इसमें भी पूछी है तो सेम ही क्वेश्चन बन गया। ये तो 6 साल बन गया और हमें सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, मतलब साधारण ब्याज दे दिया। कितना दे दिया 28964 दे दिया। तो ये क्या आ गया आपके पास, मूलधन आ गया। और ये क्या आ गई दर आ गई, ये क्या आ गया समय आ गया। बस ऐसे लिख लीजिए कीजिए। मतलब जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर डायरेक्ट आप इंप्लीमेंट करोगे कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन कितना होता है 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आपके पास, तो 8964। ये जानबूझ के ना बड़ी बड़ी वैल्यू लिखी है कि आपको काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो जिसके टेबल अच्छे होंगे ना तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को क्रैक कर लेगा। तो कितना आ गया 400 आ गया। तो जीरो से जीरो काटा, 5 से काटा कितना है 5 टू ज़ा 10, 2 5 4 जा 24, कितना आ गया 9, 5 से काटा कितना आ गया 2, और 2 से कट रहा कितना आ गया 3। और ये 3 और 249 कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो 3964 अपॉन कितना आ गया 249 मल्टीप्लाई बाई 3 इजकल टू कितना आ गया आर आ गया। अब नेचुरल है, ये प्रॉपर आंसर आया तो पक्का ये कट जाएंगे। देखो ये 3 से कट जाएगा तो इसको प्लस करो आपस में। 10 10 कितने होते हैं 19, 19 8 कितने होते हैं 27। तो 27 क्या कट जाता है 3 से, यहाँ कट जाता है 3 से कट जाएगा। तो इसको 3 से काटो, 3 2 जा 6 2, 3 9 जा 27 2, 3 8 जा 24 2, 3 8 जा
24। अब 249 से कट जाएगा, मुझे लग रहा है कट ही जाएगा। 249 वन ज़ा 249, बच्चे कितने हमारे पास 9, 8 4 49 और 8 आ गए। तो इसको अगर मैं 2 गुना कर दूं तो लगभग कितना आ गया, कट जाएगा, ये 12% आ गया। तो हमारी जो रेट आ गई वो कितनी आ गई, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखो सीधा सीधा सवाल था, हमने सीधा सीधा इसको कर लिया। तो ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं करने हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सवाल आ गया, देखो बढ़िया सवाल आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको अब पता लग गया होगा कि साधारण ब्याज कैसे काम करता है। हमेशा साधारण ब्याज प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। साधारण ब्याज हर साल सेम रहेगा अगर प्रिंसिपल सेम होगा, और रेट क्या होता है, साल का ब्याज होता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी ₹600 आफ्टर 10 ईयर। मतलब क्या बोला कि प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम होता है, सिंपल इंटरेस्ट है, और क्या होता है, अमाउंट होता है। यही होती है ना, क्या क्या होता है हमारे पास, मूलधन होता है, एक क्या होती है, दर होती है, समय होता है, साधारण ब्याज होता है, और क्या होता है, मिश्र धन होता है कि नहीं होता है। अब बोला कि कोई पैसा बैंक में जमा कराया, वो नहीं बताया हुआ, ना रेट बताई, बस इतना बताया हो कि 10 साल के लिए वो पैसा रखा, उसका जो मुझे ब्याज है वो कितना मिल गया, ₹600 ब्याज मिल गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, ये दिया हुआ है। ना प्रिंसिपल दिया ना रेट दिया, बस सिर्फ टाइम और सिंपल इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, आगे स्टोरी के सुना रहा हूँ, स्टोरी को पकड़ते हैं। बोले इफ, बोले यदि द प्रिंसिपल इज ट्रिपल, मतलब हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाए, ट्रिपल हो जाए आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 सालों के बाद हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 10 ईयर। तो 10 सालों में हमारे पास कितना ब्याज मिलेगा। देखो अब यहां से कैसे होगा क्वेश्चन, देखो दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहां पर। देखो एक तो लिखूंगा PRT सिंपल इंटरेस्ट, और कितना अमाउंट। बोला कि अगर ये दोनों प्रिंसिपल क्या हमारे सेम ही है, देखो प्रिंसिपल सेम ही है, रेट भी क्या हमारी सेम ही चली हुई है। अगर मैं 5 साल के लिए सिंपल इसी प्रिंसिपल पर रखता हूं तो मुझे कुछ ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नेचुरल है ब्याज मिलेगा। फिर बोला कि 5 साल के बाद अगर मैं अपना पैसा क्या कर दूं, ट्रिपल कर दूं, मतलब क्या कर दूं, ट्रिपल कर दूं, 3 टाइम्स कर दूं अपना प्रिंसिपल। तो नेचुरल रेट क्या हमारी, रेट तो हमारी सेम ही चली हुई है। तो हमारा अगले 5 साल के लिए पैसा भाई ट्रिपल हो गया, प्रिंसिपल ट्रिपल कर दिया। अब जो ब्याज लगेगा वो ट्रिपल प्रिंसिपल पे लगेगा। तो यहां से भी क्या निकल के आएगा, हमारा साधारण ब्याज निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। तो हमसे क्या बोल रहा है कि ये वाला जो 5 साल के पहले 5 साल का साधारण ब्याज, फिर उसके बाद 5 साल के बाद ट्रिपल हो गया हमारा जो प्रिंसिपल, उसका साधारण मिलाकर हमें कितना ब्याज मिलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझा दिया कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि किसी धन पर 10 वर्ष में बोले ₹600 हो जाएगा। तो एक ये हमें जानकारी दे दी है। फिर बोला यदि बोले 5 वर्षों में वो तिगुना हो जाए, हमारा मूलधन तिगुना हो जाए, तो 10वें अंत में हमें कुल कितना ब्याज मिलेगा। तो देखो समझते हैं। अब देखो, अब मुझे पता है कि साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है ना, तो 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए हमेशा। देखो 1 साल का ब्याज आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो मुझे 10 सालों में अगर ₹600 ब्याज मिला है, तो मतलब 1 साल का कितना ब्याज मिला होगा, ₹60 ब्याज मिला होगा कि नहीं मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा, क्योंकि हर साल सेम रहता है साधारण ब्याज। तो ये इन दोनों का देखो, ये पहला वाला लेते हैं। तो पहले वाले में देखो प्रिंसिपल सेम है, तो 5 साल तक ही पैसा रखा, तो यहाँ पर कितना ब्याज मिला होगा, तो 1 साल का कितना ब्याज मिलता है, बोलो 1 साल का तो सेम प्रिंसिपल सेम रेट पर ₹60 ब्याज मिलता है। तो ₹60 ब्याज मिलता है, तो 5 सालों में मुझे कितना ब्याज मिल जाएगा, तो 5 सालों में मुझे 300 ब्याज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सर मिल जाएगा आपका। चलो आगे चलते हैं। अगले बोले मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया, ट्रिपल हो गया, तो मेरा जो अगले 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो मुझे पता है कि अगर सेम प्रिंसिपल होता तो 5 सालों में मुझे कितना पैसा मिलता, भाई मुझे ₹300 ब्याज मिलता कि नहीं मिलता। पर मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया, यहाँ पर ट्रिपल हो गया, तो ट्रिपल हो गया तो मेरा ब्याज भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, अगर प्रिंसिपल ट्रिपल हो गया, सेम रेट है, तो आपका जो ब्याज है वो भी ट्रिपल हो जाएगा। तो मुझे इसमें यहाँ पर कितना ब्याज मिलेगा, ₹900 ब्याज मिलेगा। तो नेचुरल है 300 और 200 मिलाकर मुझे टोटल कितना ब्याज मिलेगा, ₹1200 ब्याज मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपने देखा कैसे क्वेश्चनों को हमने समझा कि साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है, साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का ब्याज होता है। बस यही बातें समझनी है। जब ये बातें समझ आने लग पड़ेगी, अब बड़ी आसानी से मैथ के क्वेश्चन, ये क्वांट के क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आती है ना, जरूर कीजिए 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 कमेंट। सॉरी, मैं थोड़ा सा अटक रहा हूं, पर मतलब कमेंट कीजिए कीजिए। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से समझना, बातों को समझते हुए चलेंगे हम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 720 इन 2 ईयर। मतलब क्या बोला कि कोई पैसा रखा, प्रिंसिपल रखा, मतलब क्या रखा, मूलधन रखा। इसमें कोई रेट आई दर आई वो भी नहीं दिया हुआ है, हमें टाइम दे दिया, समय दे दिया। तो बोला मैंने 2 साल के लिए पैसा रखा, वो अमाउंट कितना हो गया, 720 हो गया। तो हमें क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया। यहाँ पर देखो साधारण ब्याज यही रहा, तो मेरा जो अमाउंट है, मतलब मेरा जो मिश्र धन है वो कितना हो गया, बोलो 720 हो गया। अब यही जानकारी दी है हमें। अब देखो यहाँ पर लाइन ली। अब दूसरी जानकारी दी है कि अगर मैं 4.5 साल तक रखता, मतलब प्रिंसिपल क्या दोनों का सेम आ गया, रेट क्या आ गया, देखो सेम आ गया। तो टाइम अगर मैंने अपना जो पैसा है वो कितना रखा था, 4-5 पॉइंट, मतलब ज़्यादा साल के लिए रखा होता, तो मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट भी ज़्यादा बनता, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाता है, 870 हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये हमें जानकारी दी हुई है। हमसे जानना चाहता है फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमसे जानना चाहता है कि योग और ब्याज की दर की ज्ञात कीजिए। तो चलो आज ये इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसको क्वेश्चन को समझते हैं। दोनों का प्रिंसिपल सेम, तो मतलब ब्याज भी सेम बन रहा होगा साल का, रेट सेम, मतलब ब्याज तो हमेशा सेम ही बन रहा होगा। पर यहाँ 2 साल तक रखा, तो मेरा जो मिश्र धन है वो कितना बन गया, 720। मतलब प्रिंसिपल में कुछ अब ब्याज मिला होगा तो 720 बना होगा। और यहाँ पर भी प्रिंसिपल तो सेम ही है, पर यहाँ भी साधारण ब्याज मिला होगा तो ये 870 हो गया। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो ब्याज है 870, जो हमारा ब्याज है, यहाँ पर जो ब्याज मिला है, लगभग देखा जाए तो 2.5 साल ज़्यादा ब्याज है कि नहीं है इसमें। बिल्कुल है सर, क्योंकि 2 साल का ब्याज जो बना होगा 720 बन रहा है, और यहाँ पर जो बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 4.5 साल का ब्याज बना है। तो लगभग 2.5 साल का ब्याज एक्स्ट्रा है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो 2.5 साल का जो ब्याज है वो एक्स्ट्रा कितना है, तो देखते हैं। तो 870 में से 720 माइनस किए तो कितना होते हैं, 0.5, और कितने होते हैं दोस्तों, 150 होते हैं। तो मतलब मुझे 2.5 साल का कितना ब्याज मिला दोस्तों, 150 ब्याज मिला। तो हमेशा आपको पता है कि साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, तो बस 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो 25 से आगे पॉइंट हटता तो 10 कहाँ चला जाता ऊपर, 25 से काटा कितना गया, 6। तो मतलब 1 साल का कितना ब्याज मिल रहा है भाई, 60 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 1 साल का कितना ब्याज मिल रहा है, 60 रुपये ब्याज मिल रहा है। इन दोनों में से आप किसी को भी चुन लीजिए, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि सेम ही आ गया। तो देखो 2 साल का ब्याज कितना मिल रहा होगा, तो 2 साल का ब्याज सर बोलना 120 रुपये मिलेगा, क्योंकि हर साल सेम रहता है। अगर 1 साल का 60 रुपये मिल रहा तो 2 साल का 120 मिलेगा। और 720 में से मैंने 120 माइनस कर दिए, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 600 आ गया कि नहीं आ गया। अब जब प्रिंसिपल 600 आ गया तो रेट भी आ जाएगी। तो फार्मूला पुट कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन कितने 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका 120, प्रिंसिपल कितना है 600, रेट कितनी निकालनी है, टाइम कितना 2 साल। अब बटा कितना आ गया 100, 0 से 0 काटी, 6 दूनी कितना 12, तो 12 कहाँ चले गए नीचे, और काटा तो आपकी जो रेट आ गई 10% आ गई। तो आपका जो आंसर आया 600 और 10% आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं तो आप ये दूसरे में 4.5 साल का ब्याज निकाल लीजिए, मतलब 4.5 साल का ब्याज कितना होगा, तो 4 साल का 240 होगा और आधे साल का 30 होगा, तो 270 ब्याज होगा। देखो 870 में से 270 गए तो कितने बचते हैं, 600 ही बचते हैं। तो यहाँ पर भी ये फार्मूला लगाओगे तो नेचुरल रेट क्या आएगी, सेम ही आएगी, 10% आएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो, कुछ राय देनी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो जहाँ पर मुझे लगेगा ना कि क्वेश्चन आपका जल्दी कैसे होगा, तो मैं जरूर बताऊंगा। जहाँ पर ऐसे लग रहा है कि सिंपल सीधा सीधा हो जा रहा है, तो क्यों दिमाग लगाना इतना सारा ना, बस बेसिक अपने दिमाग में होना चाहिए। अब देखते हो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्टेन अमाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, कितना बोला, सिंपल इंटरेस्ट इतना पैदा कर लेता हूँ, मतलब इतना हो जाता है कितने सालों में, 7 सालों में। ठीक है, तो प्रिंसिपल होता है, मतलब क्या होता है, अब तो याद भी हो गया होगा आपके पास, मूलधन, रेट क्या होती है, दर होती है, ये 5 ही चीज़ें होती हैं, इनमें से कुछ ना कुछ वो जानना चाहता हो तो निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है मिश्र धन होता है। अब बोला कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 1750 हो गया, कितने सालों में हो गया, बोले 7 सालों में हो गया। कितने सालों में हो गया, 7 साल में हो गया, बोला ठीक है। बोला हैड द इंटरेस्ट बीन 2% मोर, आपका जो इंटरेस्ट है वो 2% बढ़ गया आपका, मतलब पहले कुछ इंटरेस्ट होगा, अगर इसमें 2% इंटरेस्ट बढ़ जाए, 2% क्या बढ़ जाए, इंटरेस्ट बढ़ जाए। हमसे बोल रहा है कि हाउ मच मोर इंटरेस्ट वर्ड वी अर्न, मैं कितना और ब्याज ले लूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो कि पहली वाली रेट हमें पता ही नहीं है, तो मतलब प्रिंसिपल नहीं आ सकता। जब प्रिंसिपल नहीं आएगा तो इसका फिर 2 प्लस कहाँ से जोड़ूंगा कि इसका सॉल्व हो जाएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि आपके पास तो साधारण ब्याज दिए 7 साल दिए, तो आपका तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा।
1 साल का ब्याज आ सकता है, तो मतलब क्या आ सकता है, तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है रेट आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि अगर 7 साल में इतना ब्याज बना है तो पर रेट नहीं है ना, 7 साल में इतना ब्याज बना तो रेट नहीं है। 1 साल का निकाल भी लूंगा तो क्या होगा, देखो फार्मूले में पुट करते हैं, सिंपल इंटू पी मल्टीप्लाई वे आर मल्टीप्लाई वे टी अपॉन 100। तो साधारण ब्याज तो चलो मुझे पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट भी देखा जाए तो नहीं पता है, टाइम मुझे पता है 7 साल, तो बटा कितना आ गया 100। तो दो वैल्यू कैसे आ सकती, नहीं आ सकती ना, एक वैल्यू मिसिंग है, मिसिंग है ना, फिर रेट आएगी, फिर रेट में 2% हम जोड़ेंगे, फिर उसके बाद उसका साधारण ब्याज निकालना है। तो मतलब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड, मतलब क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो जल्दी से लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो मुझे पता है 5 ही चीज़ें होती है, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मूलधन होता है, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मूलधन आपसे पूछ रहा है, फाइंड द सम, देखो फाइंड द सम आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट कितनी दी, चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं। 27/2 दी कि 227 कितना होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये लगभग 27/2 तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये होगा मेरे आइडिया 2/7/2% होगा। अगर 4 ले लें तो 4 की तरह 11/2 हो जाएगा, और 4 सालों में कितना हो जाएगा, चलो मैं खुद चेक कर लेता हूँ कि अगर यही होगा तो काम बन जाएगा हमारे पास 122, तो 25025 उतना 122 जीरो आ गया, ठीक है। और सम पूछा है तो सम आ जाएगा 100 आ जाएगा, मल्टी जीरो से जीरो काटा, 122 से कट जाएगा ये 5, 5 यहाँ 5 है, और यहाँ पर कितना है 122 है, तो 2 से निकटेगा, तो 27/2 लेते हैं, तो 27/2 होगा तो लगभग बन जाएगा 4 सालों में, 4 सालों में बन जाएगा 54, तो ये आ जाएगा 25025, 54 बन जाएगा, तो 154 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 100 आ गया, 2 से काटा 50, 2 से काटा कितना आ जाएगा, 2 से काटा कितना आ गया 77 आ जाएगा ना, और 11 से कट जाएगा, ये 11 दूनी कितने होते हैं 22 होते हैं, 3 बच्चे 11 दूनी 22 8, 11 सत्ते 8, हाँ ठीक है 11 से कट रहा है ये, तो 11 कम कितना, 11 दूनी 22 हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए, नहीं 3 हो गए, 22 8 हो गए 77, और कितने हो गए 5 हो गए, 7 से कट जाएगा ये, 7 21, 7 दूनी कितने होते हैं 14, और 3 कितना 25, और जीरो 5 5 कितने होते हैं 25, 2 10 12 1 15 कितने 16, 16 समथिंग है, 16 2 5 0, हाँ भाई 16 2 5 है, ठीक है। तो हमने देखो मुझे कन्फ्यूज़न हो गई कि क्योंकि सॉल्व करना फिर गलत ना हो, आपको भी कन्फ्यूज़न हो, तो ये लगभग कितना है 27/2% ही है, कितना है 27/2% है, ठीक है, तो यही लेके चलेंगे। देखो रेट कितनी दी है आपके पास, 27/2% लिए, टाइम कितना दिया आपके पास, टाइम दिया है कितने पास, 4 साल दिए, कितना दिया 4 साल दिया है। और आपसे क्या जानना चाहता है, कि आपसे जानना चाहता है कि जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना है, तो अमाउंट कितना आपके पास दिया है, दे दिया है आपके पास, हो जाती है 2502 पॉइंट कितना हो जाता है 5 हो जाता है। तो हमसे क्या जानना चाहता है, प्रिंसिपल जानना चाहता है। तो यहाँ पर मैं आपको टेक्निक सिखा सकता हूँ, यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कैसे, क्योंकि फार्मूले में अमाउंट आपका सिंपल इंटरेस्ट कैसे माइनस करोगे तो आप फंस जाओगे ना। जब भी याद रखना, जब भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल करें आप, आपको रेट और टाइम दिख जाए ना, रेट और टाइम दोनों दिख जाए ना, तो आप कहानियाँ बुन सकते हो। क्या बोला, फिर से समझते हैं। मैंने बोला कि रेट और टाइम दिए होंगे तो आप क्या कर सकते हो, कहानी बुन सकते हो खुद से। कैसे, देखो रेट क्या होता है, साल का ब्याज होता है, तो साल का कितना ब्याज मिल रहा है, देखो 27/2 मिल रहा है, लगभग देखा जाए तो 13.5% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखा जाए तो अगर इसको डिवाइड भी कर दूंगा तो कितना मिल रहा है, 13.5% ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है 1 साल का। तो मुझे पता है कि टाइम भी दे दिया, जब भी रेट और टाइम दी कहानी बुननी है आपने, तो 4 साल में मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब मेरा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा। तो मुझे पता है कि साधारण ब्याज तो हर साल सेम रहता है, तो 4 साल में मेरा ब्याज कितना हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 2 12 14 एक कितना हो गया 50 पॉइंट आ गया, तो ये तो खट जाएगा। तो लगभग मुझे कितना ब्याज मिलेगा 4 सालों में, मुझे लगभग 54% मिलेगा। तो हमेशा जब भी रेट और टाइम दिए होंगे तो फार्मूले से मत करना, तो कहानियाँ बोलना कि रेट दी हुई है 13.5%, 4 सालों में आपका जो पैसा है वो कितना ब्याज बन जाएगा 54% बन जाएगा। तो मुझे पता है कि ब्याज हमेशा किसके ऊपर लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, तो प्रिंसिपल कितना होगा आपका 100,
तो 100 का 54% निकालना, तो आपको आपके मुताबिक ब्याज कितना बन जाएगा, 54 रुपये ब्याज बन जाएगा, मतलब 54 बन जाएगा। मतलब आप घर को कितना पैसा लेके जाओगे, आप घर को आप अपने मुताबिक कितना पैसा लेके जाओगे, 154 पैसा लेके जाओगे। तो एग्जामिनर ने मुझे किसका डाटा दे दिया, तो सामने दिख रहा है मुझे 154 का डाटा दे दिया है, और किसका डाटा पूछ रहा है, 100 का डाटा पूछ रहा है। बस कर दो इसको क्रैक। तो 154 का डाटा क्या दे दिया है, 2502 पॉइंट कितना 5 अपॉन ये दे दिया है। तो एक का डाटा कितना आएगा, 2502.5। ये देखो बार बार लिखना पड़ता है, इतना सारा लिखना नहीं होता। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट करोगे, तो मल्टीप्लाई करके करती है 100। तो पॉइंट हटता तो 10 का आता है, तो पॉइंट हटता 10 का आता है नीचे, तो जीरो से जीरो काटी। देखो अब इसको काटते, देखो 2 से काटा कितना आया 7, और 77, 2 से काटा कितना आ गया 5 आ गया। अब 11 से काटा कितना आ गया 7, 11 से इसको काटा 11 2 22 3, 11 2 22 8, 11 7 77 5, तो 5 आ गया। अब 7 से कट जाएगा, 7 3 21 1, 7 2 14 3 कितना आ गया 5, और 5 से मल्टीप्लाई किया 5 5 25 2, 5 2 10, तो कितना हो गया 12 1, 5 3 15, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास। हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आएगा जहाँ पर रेट और टाइम दिए होंगे, तो आपने हमेशा उसको परसेंटेज से करना है। कैसे करना है कि रेट जो भी दी होगी, मानो रेट दी होगी 10%, तो 4 साल दिए होंगे, तो आपका ब्याज कितना बन जाएगा, आपका ब्याज भाई 40 रुपये बन जाएगा, 40% बन जाएगा। तो आपका प्रिंसिपल 100 होगा, तो 40% ब्याज बना, तो घर को कितना पैसा लेके जाओगे 140। तो नेचुरली ये तीन ही चीज़ें पूछेगा ना, तो किसी का भी डाटा दिया होगा उसको नीचे लिखना, जिसका भी पूछा होगा तो हमेशा मल्टीप्लाई कर देना। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया, इसको करके बताइए जल्दी से। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन है एक्चुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखो यहाँ पर रेट और टाइम दोनों की बात होगी, तो थोड़ा सा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे। एक होता है प्रिंसिपल, मतलब क्या होता है, मूलधन होता है। रेट आ गई, मतलब क्या आ गया, दर आ गई। टाइम मतलब क्या आ गया, समय आ गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज आ गया। और अमाउंट क्या आ गया आपका, जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। बोला कि मेरे पास 800 रुपया था, और इस पे क्या लगी, कुछ दर लगी, वो नहीं बताया हुआ है। और मेरे कितने सालों तक रखा, 3 साल तक रखा। और मेरा जो अमाउंट है वो कितना बन गया, 920 बन गया। तो कितना ब्याज बन गया होगा आपका, 120 रुपये ब्याज लगा होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखो रेट मिसिंग है, तो आप सिंपल सिंपल क्या कर सकते हो, आप मतलब वो फार्मूला लगा के रेट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है। रेट मिसिंग है तो हम रेट निकाल सकते हैं। पर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ द रेट इंक्रीज बाय 3%, और जो भी रेट आएगी उसकी रेट अभी बोला कि मेरी 3% बढ़ जाएगी, तो भाई रेट को 3% बढ़ा देना। फिर बोला कि वट विल द वट इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, मतलब कितना अमाउंट हो जाएगा। फिर हमसे अमाउंट पूछा। प्रिंसिपल तो मुझे पता है कितना 800, तो रेट निकालनी पड़ेगी। तो चलो रेट निकालते हैं, पहले तो बेसिक समझते हैं ना, फिर डायरेक्ट देखते हैं। फिर देखो ये कितना हो जाएगा 800, हमारा ये कितना 120 है, मल्टीप्लाई बाई आर पूछा हुआ, और 3 बटा कितना हो गया 100, तो 0 से 0 काटा। 8 3 कितना होते हैं 24, 24 कहाँ चला गया नीचे काटा, तो हमारी जो रेट आ गई वो 5% आ गई। अब यहाँ पर रेट बढ़ गई, तो 5% प्लस 3% रेट बढ़ गई, तो कितना हो गया 8% हो गया कि नहीं हो गया। और हमारा टाइम कितना रहा, हमारा टाइम तो भाई 3 साल ही रहा। और हमसे क्या पूछा हुआ, हमसे पूछा हुआ है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर रेट और टाइम दोनों बन गए ना, दोनों बन गए। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1 साल का 8%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 24%। तो आपके मुताबिक प्रिंसिपल कितना होगा 100 होगा कि नहीं होगा। तो आपके मुताबिक ब्याज कितना लगा 24 रुपये। आप घर को कितना पैसा लेके गए 124, मतलब हमसे 124 का डाटा पूछा जा रहा है, और किसका डाटा दे दिया 100 का डाटा दे दिया बस। तो 100 का डाटा क्या दे दिया। जब भी रेट और टाइम दिए होंगे तो आपने हमेशा ऐसे करना, नहीं तो फार्मूले में ऐसे पुट करोगे तो हो जाएगा। तो 124 आ गया, तो 0 से 0 काटी, 8 से काटा कितना आ गया 32, 3 16 19, एक कितना आ गया 9। तो आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, अब ज़्यादा हो जाएगा 99 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। देखो इतना सारा लिखना में होता, आप दिमाग लगाते तो बड़ा फास्ट कर पाते। देखो देखा जाए तो आपको ना प्रिंसिपल दिया, मतलब 100 का डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया होता, मतलब एक का डाटा कितना आ गया 8 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो आपकी रेट 3% बढ़ी है, आपकी जो रेट है वो 3%, मतलब साल का 3% बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो 3 साल में मेरा जो ब्याज है वो हर साल सेम बढ़ेगा, तो 3 साल में मेरा जो ब्याज है वो कितना बढ़ जाएगा 9% बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। मतलब इस अमाउंट में 9% का ब्याज इंक्लूड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
जाएगा। तो एक की वैल्यू अगर 8%, 1% की वैल्यू 8 है, तो 9% की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 9% की वैल्यू 72 होगी कि नहीं होगी? 9 8 72 होगी। मतलब इस अमाउंट में 72 रुपीज़ एड ऑन हो जाएंगे। तो डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते थे, 992 क्या हो गया आंसर हो गया। तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से कर लिया। पर मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ज़्यादा लिख रहा हूँ कि आपको पता लगे, हर चीज़ पता लगे। पेपर में तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना आपको, ठीक है? बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है। अभी देखो अगला क्वेश्चन आ गया, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है? अब वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाइए और देखिए कि आंसर मैच होता है। देखो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को समझते हैं और डायरेक्ट करेंगे। आप देखो, अब आप प्रोफेशनल हो गए हो तो डायरेक्ट करते। देखो, गीता ने कुछ पैसा उधार लिया एट द रेट ऑफ कितना, 6% पर एनुअल फॉर फर्स्ट 2 ईयर। मतलब गीता ने 6% प्रति वर्ष के लिए पैसा उधार लिया, पहले 2 साल के लिए लिया। तो मुझे पता लग गया यहाँ पर रेट की बात हो रही है। एक प्रिंसिपल होता है, एक रेट होता है, एक टाइम होता है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या होता है अमाउंट होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पर, दर आ गई, ये क्या आ गया, समय आ गया, और ये क्या आ गया, मूलधन आ गया, और ये क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया, और ये क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। तो यहाँ रेट की बात कर रही है कि मतलब मैंने 6% पर उधार लिया पहले 2 सालों के लिए। तो साधारण ब्याज है तो हर साल सेम रहता है, तो पहले 2 साल में मुझे कितना देना पड़ेगा, 12% देना पड़ेगा। फिर बोला द रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 सालों के लिए मुझे 9% देना पड़ेगा। तो मतलब अगले 3 सालों के लिए 27% देना पड़ेगा। फिर बोला एट द रेट ऑफ द 40% देना पड़ेगा पीरियड ऑफ द बियॉन्ड 5 ईयर, मतलब 5 सालों तक मुझे, मतलब 5 सालों से बाद भी कितना देना पड़ेगा, 14% देना पड़ेगा। तो अब ने मुझे एग्जैक्ट टाइम निकलना, पर ही पे टोटल इंटरेस्ट, उसने साधारण ब्याज कितना दिया, उसने साधारण ब्याज दिया कितना, 1140 दिया। उसने कितना साधारण ब्याज दिया बोला, 11400 दिया। और हमसे क्या पूछ रहा है, कितना उधार लिया था, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। और आपका क्या टाइम दिया, 9 सालों तक। कितने सालों तक दिया, 9 साल तक ये कार्रवाई हुई है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा ही दिया होता 10% है, तो मैं लिखता 9 10 से कितना था, 90%। 90% का डाटा दे दिया है, 100 का डाटा निकाल लेना। पर यहाँ पर कहानी बुनी, तो कहानी को समझते हैं। देखो 9 साल की बात हो रही है, तो पहले बात हो रही है पहले 2 साल। देखो पहले 2 साल, फिर देखो 2 साल हो गए, फिर उसके बाद बोला 3 साल, फिर 3 साल की बात हो रही है। फिर बियॉन्ड आगे जितना भी लग रहा है, तो पहले 2 साल के लिए बोला 6% लग रहा है, फिर बोला 9% लग रहा है, फिर आगे जितने भी साल हैं वो 14% लग रहा है। तो आगे कितने साल होंगे, देखो 2 साल ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 5 हो गए, तो टोटल 9 साल तक पैसा जमा गए। तो अगले कितने होंगे, 4 साल होंगे कि नहीं होंगे। देखो यहाँ भी टाइम दिया हुआ है, रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, रेट मिल गई, टाइम दिया हुआ है, रेट मिल गई। तो साधारण ब्याज तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि हर साल सेम रहता है। तो 1 साल का 6%, तो मतलब कितना लग रहा होगा, 12%, हर साल सेम रहता है। 1 साल का 9%, तो अगले 3 सालों में कितना लगा होगा ब्याज, 27%। अगले 4 है तो कितना लग रहा होगा, 56% लग रहा होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल कर लेते हैं इसको। 6 7 6 13, 13 2 कितना होते हैं, 15, एक 6, 6 2 8, 8 कितना 9। तो कितना परसेंट लगा दोस्तों, 95% लगा। कितना ब्याज लगा, 95% लगा। तो मूलधन अपने आप में कितना होगा, 100 होगा। तो कितना ब्याज लगा आपका, 95% लगा, कितना आ गया, 95। तो हमें किसका डाटा दे दिया, 95 का डाटा दे दिया है। तो 95 का डाटा हमारे पास क्या दे दिया, 1140 दे दिया। तो एक का डाटा कितना आ जाएगा, 1140, जीरो अपॉन कितना, 95, और गुणा क्या कर दो, 100 कर दो। 19 से काटा कितना, 5, 19 से काटा 6, 600, 5 से काटा कितना, 20। तो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा आपका 12,000 रुपये। मैंने कितना उधार लिया था, 12,000 रुपये उधार लिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हमने बड़े प्यार से और बड़े सूझबूझ के साथ इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल। जब भी रेट और टाइम आ जाए ना, तो बस खेलो क्वेश्चन को, क्वेश्चन के साथ खेलो। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो बस समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, तो मेरे पास प्रिंसिपल दिया हुआ कितना दिया हुआ, 500 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर दोनों का प्रिंसिपल डिफरेंट है। देखो यहाँ रेट हमें निकालनी है, तो टाइम कितना दिया हमारे पास, 2 साल दिया हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से बोला कोई साधारण ब्याज निकल के आता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, वो हमें नहीं बताया है। फिर बोला कुछ पैसा है, वो 300 रुपया है, और रेट कितनी है आपका, 3 साल के लिए। सॉरी सॉरी, रेट तो सेम है, इन दोनों की रेटें क्या है, सेम है बोला। तो कितने साल के लिए रखा, 300 रुपया, 3 साल के लिए रखा। तो इसका भी आपको ब्याज नहीं बताया, पर ये बताया कि इन दोनों का जो ब्याज मिलता है, जो मिलाकर कितना बनता है, 190 रुपये का बनता है, ब्याज बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया।
तो हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब खुद ही सोचो, अगर इसको करना हो तो कैसे करना है। तो आपको आर दिया हुआ नहीं है तो आपको बस वो मतलब इसको S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं, तो आपको S1 ऐसे निकालना पड़ना ना पेपर में, तो आपको तो यही करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कितना, 500, रेट दी नहीं है तो आर मान लेते हैं, ठीक है। तो टाइम कितना है, 2 साल बटा कितना आ गया, 100, तो लगभग कितना बन गया, 10R बन गया कि नहीं बन गया, S1। ऐसे आप क्या निकालो, S2 निकाल लो, तो कितना है, 300 दिया हुआ है, तो आर है टाइम कितना, 3 साल बटा कितना हो गया, 100 काटा, तो ये कितना बन गया बोलो, 3 3 जा 9, आर बन गया। इन दोनों का प्लस दिया तो लगभग 10 प्लस आर, 9R कितना बन गया, 19R बन गया, और 19R की वैल्यू क्या दे दी है, 1900। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 10% आ गई कि नहीं आ गई। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को उठा सकते हैं, रेट तो उठानी थी, हर साल सेम रहता है। जैसे सबसे आसान ऑप्शन कौन लग रहा था, 10 ही लग रहा था, 10 दूनी कितने, 20%, तो 500 का 20% कितना होता है, 100 रुपये ब्याज मिलता। तो यहाँ पर 10 होता तो 3 साल का कितना मिलता, 30 मिलता, और 300 का 30 कितना होता है भाई, 90 होता है, और 100 90 क्या 190 इंटरेस्ट बन रहा, हाँ बन रहा है, तो भाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन से भी उठा सकते थे, जैसे मर्जी उठाओ, ठीक है। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं, और ये आज के दिन का लास्ट सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द रुपीज कितना हमारे पास ये है, मतलब मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। फिर बोला कि मैंने इसके दो हिस्से कर दिए, एक 5% पे दिया, एक 8% पे दिया। इसके दो हिस्से किए, वो नहीं बताया, इसके दो हिस्से किए मैंने नहीं बताया, या किसी ने भी मुझे नहीं बताया, ना एग्जामर ने मुझे बताया। तो पहला वाला मैंने 5% पे दे दिया, और दूसरे वाला किस में दे दिया, 8% पे दे दिया। और दोनों का टाइम कितना बोला, 3 साल, दोनों का टाइम कितना है, 3 साल। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है, इन दोनों का क्या दे दिया, सम करके दे दिया कि कितना इंटरेस्ट मिला, इन दोनों का सम मिलाकर 300 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। तो हमसे पूछा कि द रेशियो ऑफ द मनी ऑफ द लैंड 5% एंड 8%, तो किस रेशियो में बटे हैं ये हमारे जो प्रिंसिपल P1 और P2, किस रेशियो में। तो देखो आप देखो खुद ही सोचो, बाय ऑप्शन भी तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नहीं तो आपको ये x मानना पड़ता, ये कितना मानना पड़ता, ये आपको मानना पड़ता 550 माइनस कितना मानना पड़ता, x मानना पड़ता। देखो जहाँ भी आपको लगे ना x मानने की जरूरत पड़ गई, तो वो क्वेश्चन किससे हो जाता है, हमेशा बाय ऑप्शन हो जाता है। देखो बाय ऑप्शन समझते, देखो कुछ भी दिया होगा बाय ऑप्शन, आपसे P1 पूछा होता तो नेचुरल है ऑप्शन से उठाते 1550 से वो P1 माइनस करते तो आपके पास P2 आ जाता, फिर उसको सॉल्व करते, फिर देखते कि भाई इसका भी ब्याज निकल के आता, और इसका भी 8% का भी ब्याज निकल के आता, दोनों को प्लस करके कितना बनना चाहिए, 300। पर यहाँ रेशियो दिए तो रेशियो से कर लेते। देखो अब मुझे पता है कि ये रेशियो बटी हुई है, तो रेशियो किससे बनती है, न्यूमेरिकल वैल्यू से बनती है। यहाँ रेशियो दी है 5:8, तो इनका सम कितना बनना, 13। क्या 13 से 1500 मतलब 1500 कट जाता है, बस ये देखना आपने कि रेशियो बनी है तो नेचुरल कटना चाहिए। तो नहीं कट रहा, तो भाई पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरे का भी 13 बनता है, दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। और ये कितना बन रहा, 16 और 15 कितना होता है, 31 होता है कि जाता है, 31 से ही कट जाता है भाई, बिल्कुल कट जाता है 5 से, तो ये हो सकता है। और 31 6 कितना होते हैं, 37 होते हैं, तो 37 से क्या टोटल कट जाता है भाई, नहीं कटता है। तो हमारा जो आंसर होता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो इसको कंफर्म कर लेते हैं, देखो कंफर्म भी कर सकते हैं कैसे। अगर 16:15 में बटा है तो टोटल कितना आ गया, 31, तो 31 की वैल्यू क्या दे दी है, 155 कितना आ गया, 0, तो लगभग कितना आ गया, 50। तो इस रेशियो को 50 से काटा गया है, तो 50 को इससे काटा गया, 50 को इससे काटा गया, तो लगभग 16×5 = 80, तो ये 800 रुपये इसको दिया गया है, और 15×5 कितना था, 75, और 750 इसको पैसा दिया गया है। तो इसका ब्याज निकालते हैं। देखो 805 मल्टीप्लाई बाय 3 बटा कितना आ गया, 100, काटा 8×5 = 40, कितना ब्याज मिला, 120 रुपये ब्याज मिला कि नहीं मिला भाई, बिल्कुल मिला। अब 750 का निकालते हैं, 750 का 8 मल्टीप्लाई बाय 3 बटा कितना आ गया, 100, 25 से काटा कितना आ गया, 3, 25 से काटा 4, 4 से काटा कितना 2, 6, कितना आ गया, 180 आ गया। तो 120 और 180 के 300 बनते हैं, हाँ भाई बिल्कुल बनते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन कभी भी आपको देखने को मिलेगा तो हमेशा किससे करना, आपने बाय ऑप्शन करना। भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करोगे तो इन क्वेश्चनों को क्रैक कर पाओगे, नहीं तो आप पेपर में फंस जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।